ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं से हल पाओ के 70वें पाठ में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। आप आत्माएं डायरी भी बनाती है और दुआएं देना भी चालू कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आए, बहुत ही आपको स्वयं भी फायदा हो और दूसरे को भी फायदा हो, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो आत्माएं दुआएं दे रही है उसका दिल कितना शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर किस तरह के विचार चलने चाहिए, उसके बारे में आज थोड़ी सी बात बताएंगे, जिससे आपका उद्देश्य है ना कि आपके जीवन की सारी परिस्थितियां ठीक हो जाए, सब कुछ बदल जाए। तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, दुआएं देते समय आपके मन में किस तरह की भावना होनी चाहिए, उसी के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह निश्चय रखना है कि आप कौन सी आत्मा हो, यह स्मृति रखनी है। तो आपको कौन सी स्मृति रखनी है कि आप युग परिवर्तक आत्मा हो। यह स्वयं दुआएं देने वाली आत्माओं को बाबा ने अव्यक्त वाणी में टाइटल दिया है कि जो दुआएं देने वाली ग्रुप वाली आत्माएं होती है वह युग परिवर्तक आत्माएं होती है। हमें कोई जिला नहीं बदलना, घर नहीं बदलना, देश नहीं बदलना, बल्कि पूरा युग ही बदल देना है। और वह ताकत जो है वह दुआएं देने वाली आत्माओं के अंदर होती है। यानी युग परिवर्तन का अर्थ क्या हुआ, जैसे अभी कलयुग चल रहा है तो अभी सतयुग को लाने वाली आत्माओं में जो जिम्मेदार आत्माएं हैं उनको कहेंगे युग परिवर्तक। तो जो भी आत्माएं दुआएं देने का काम कर रही है वो सदा नशा रखें, सदा निश्चय रखें कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम युग परिवर्तक आत्माएं हैं जो सारे संसार को ही बदलने के निमित्त बनने वाली हैं। यह नशा सदा कायम रखो। अब आगे और क्या करना है, आगे हमें अपने संस्कार, अपने विचार भी बदलने हैं, क्योंकि युग कब बदलेगा, जब हमारे संकल्प बदलेंगे, जब हमारे विचार बदलेंगे। हमारे विचारों में अगर सतयुग आ गया तो फिर इस सृष्टि पर भी अच्छी दुनिया आएगी, आई समझो। तो अब हमारे अंदर ऐसे सतयुगी विचार लाने का अर्थ क्या है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं कि अगर किसी के घर में एक व्यक्ति के संस्कार अगर खराब होते हैं ना, तो वह पूरे परिवार को और पूरे घर को शमशान क्या माना नरक जैसा बना देता है। वहां से सुख और शांति गायब हो जाती है अगर एक व्यक्ति के संस्कार बहुत ज्यादा पूरे हो तो। वहीं उसके ऑपोजिट अगर देखा जाए, अगर किसी के घर में एक व्यक्ति के संस्कार बहुत अच्छे हों, बहुत बदले हुए हों, बहुत शांतचित्त हों, बहुत दुआएं देने वाले हों, तो वह पूरे घर को स्वर्ग बना सकता है। अर्थात सोचो जरा, आप आत्माएं जिस घर में रह रही हो और अभी आपने दुआएं देने का काम चालू किया है, इसका अर्थ आप युग परिवर्तक आत्मा हो। सबसे पहले आपका पूरा घर स्वर्ग बनने वाला है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो घर स्वर्ग बनेगा, बकायदा सारी खुशियां आपके घर में आएंगी, हर खुशी आपके दरवाजे को दस्तक देगी। लेकिन थोड़ा बहुत दुआएं देने के साथ साथ स्वयं में डेली का परिवर्तन भी लाना अच्छा रहता है, और वह परिवर्तन आपके फायदे के लिए ही है। तो आपके घर में आपके विचार, आपके संस्कार कैसे होने चाहिए, उसको थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अभी जब आप दुआएं दे रहे हो तो सोचो, आप जो भी संकल्प चाहिए, तो विचार आपको कैसे करने हैं, संकल्प आपको कैसे करने हैं, जो चीज जैसी चाहिए वैसे ही विचार करने हैं। अर्थात उदाहरण के लिए कुछ बातों का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मूर्ति के आगे कितनी भी आत्माएं चिल्लाती है, कुछ भी करती है, लेकिन मूर्ति शांति से खड़ी रहती है और जिसको जो चाहिए अंदर से तथास्तु का भाव पैदा करती है।
और जो आत्माएं झुकती है, कई लोग मूर्ति के आगे झुकते नहीं है ना, ऐसे खड़े खड़े नमस्ते करके चले जाते हैं। कुछ आत्माएं थोड़ा सा झुकती है और कुछ आत्माएं पूरा दंडवत प्रणाम करती है। यानी झुकने का अर्थ क्या है कि जो आत्माएं अहंकार से रहित है, यानी जिसके अंदर अहंकार नहीं है, अंदर से घमंड नहीं है, वो आत्माएं झुकती है। यानी एक समय ऐसा आएगा, अगर आप मूर्ति की तरह खड़े रहे परिवार में शांति के संस्कार को लेकर, तो सारी आत्माएं आसपास वाली आपको दंडवत प्रणाम करेगी। लेकिन अंदर से दृढ़ निश्चय कर लो कि 3 महीना मुझे उन संस्कारों को पालन करना है। कैसे करना है? जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर पे आ गया, डेली का परिवार का सदस्य है, उसने बैग इधर फेंक दिया, सामान इधर फेंक दिया, अब आप उसको चिल्लाने लग जाते हो और बार बार कहते हो सबको किसको लापरवाह बहुत है भैया, उसका सब तरफ आप ढिंडोरा पीटते हो। तो होगा क्या, वह जो लापरवाही कर रहा है ना, उसकी लापरवाही के संस्कार और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज से आपको क्या करना है, हमेशा उसके लिए 3 महीना ये संकल्प करके देखो, क्योंकि बोलना तो एक बार समझा दिया अपन ने, अब वो समझ नहीं रहा है तो बोलना बंद कर लीजिए। अब प्रैक्टिकल अभ्यास करके दिखाइए। आप कोई युग परिवर्तक आत्मा हो तो क्या घर परिवर्तन नहीं कर सकते? स्वतः ही हो जाएगा। आप विचार तो करके देखिए, आपको क्या कहना है, यह आत्मा बहुत अच्छी है, हर काम अपना सही तरीके से करती है। यानी आपको संकल्प कौन से करने हैं, आपको वह विचार करने जो आपको चाहिए। आप उस अपने चाहे लौकिक बेटा है, उस बेटे को कैसे देखना चाहते हो कि वह बहुत जिम्मेदार है अपने कामों के प्रति, अपनी चीजों के प्रति। तो खाली आप 3 महीना यह संकल्प करके देखिए, डायरी में उनके लिए भी लिख लेना कि आत्मा तो बहुत स्फूर्तिवान है, बहुत जिम्मेदार है। और आपका चेहरा, वो चाहे वो सामान फेंके इधर उधर तो भी मुस्कुराते हुए शांति से आपको साइलेंस में खड़े रहना है। क्योंकि क्या होता है, जिससे अगर कोई ऑफिस से भी कर्मचारी आता है, तो अगर आप घर पे आते हो, अगर आपने बोला कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, तो अब घर के जो बाकी के लोग हैं वो भी एक दूसरे से क्या बातें करेंगे, अरे ये बहुत थक के आया है, इसको पानी लाओ। फिर दूसरा बोलेगा, अरे ये बहुत थक के आया है, उसके लिए चाय बनाओ। अब आप थके हुए खाली 30% थे, लेकिन परिवार के लोगों ने आपको सभी ने क्या बोला, आप थके हुए हो, आप थके हुए हो, आप थके हुए हो। तो आपके पास एनर्जी कौन सी आई, आपके पास और थकान वाली एनर्जी आई, जिससे आप और ज्यादा थक जाते हो। तो आपको बोलना क्या है, नहीं मैं स्फूर्तिवान आत्मा हूं, मुझे आत्मा को कोई थकान नहीं लगी है, मैं आत्मा एनर्जेटिक हूं। तो आप ऐसे विचार आपको करने हैं। दुआओं का अर्थ होता है शुभ भावना, शुभ कामना। अपना हर संकल्प जो है वो अपनी स्थिति को बढ़ाने वाले होने चाहिए। अपना हर शब्द स्वयं की स्थिति को भी बढ़ाए, दूसरों की स्थिति को भी बढ़ाए। बाय चांस आपके जीवन में, जैसे उदाहरण के लिए आपके बच्चे अभी एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम अगर चल रहा है तो बच्चे को एग्जाम के समय टेंशन हो रही है, तो टेंशन बच्चे को हो रही है, ठीक बात है, लेकिन आपको भी टेंशन हो रही है बच्चे का एग्जाम देकर, तो बच्चा आपको देखकर और ज्यादा टेंशन में आ जाएगा। और ये एग्जाम है और मेरे मम्मी पापा बहुत टेंशन लेते हैं मेरे एग्जाम की, तो उसका टेंशन 30% होगा, आपका भी टेंशन होगा, तो आपका टेंशन उसके टेंशन को और बढ़ा देगा। यानी अगर बच्चों का भी एग्जाम है, कुछ मस्ती भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको टेंशन में नहीं आना है। चाहे आप बाहर से बात को समझा दो, लेकिन चित्त में टेंशन नहीं लानी है। अगर आपके मन की स्थिति भी डाउन हो गई, तो फिर आप उन सब को भी दुखी और अशांत कर सकते हो। इसलिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी बात आ जाए, लेकिन आपको अपने मन की परिस्थिति को डामाडोल नहीं होने देना है। एक बार की बात है, अब बेटा एक नई बाइक ली थी, एक्सीडेंट करके आ गया, तो उसके माँ बाप ने उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला लिया, जबकि एक्चुअल में बात यह हुई थी कि उस बेटे की कोई गलती नहीं थी। दूसरा कार वाला ब्रेक फेल हो गया और उसको ठोक दिया। अब बताओ, बच्चा पहले से डरा हुआ आया है, सहमा सा आया है, और आप उसको और डांट रहे हो।
कि ये नहीं देख रहे हो कि किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है, तो चीजों को कीमत ज्यादा मत दो। सबसे पहले अगर ऐसी छोटी मोटी घटनाएं अगर बच्चों के साथ होती है तो उसको प्यार से हैंडल करो और खुद की मन की स्थिति भी इतनी ऊंची रखो और प्यार से पूछो कि क्या हुआ है आपको, है ना, क्या बात है। तो जब आपके मन की स्थिति ऊंची होगी तो वायुमंडल स्वर्ग जैसा बनने लगेगा। लेकिन कई बार ऐसी अगर परिस्थिति आपके साथ आ जाती है जो आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो उस समय आपको क्या कहना है। वैसे तो आप सभी आत्माओं को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आत्मा बताना चाहूंगी, आपको बोलना है मेरा बाबा, मेरा बाबा आ जाओ। आ जाओ का अर्थ क्या है, वास्तव में मेरे बाबा को बुलाने का मीनिंग क्या है, मेरे बाबा का जो उच्चारण करना उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ यह है कि आपको अब नीचे अपनी बुद्धि जितनी लगानी थी आप लगा चुके हो, अब नीचे जब बुद्धि नहीं लगने वाली है तब डॉट लगा देना है। अब आपको डॉट लगाने का अर्थ क्या होता है, बिंदु लगाने का सही अर्थ क्या है। बिंदु लगाने का सही अर्थ है कि जब हम अपनी बुद्धि को लगा के देख ले कि इसके आगे सोचने योग्य हमारे पास कोई विचार नहीं बचे हैं, तो उसको सोचना नहीं है, फिर ज्यादा खींचना नहीं है। आपने 2 मिनट में देख लिया, सामने वाले को समझा कर देख लिया, सामने वाले को कन्विंस करके देख लिया है, सब कुछ कर लिया, तो अब आपको क्या पता चला कि अब ज्ञान काम नहीं आने वाला है, अब आपकी बुद्धि काम नहीं करने वाली है इधर, क्योंकि अब जो विचार नहीं काम करेंगे, अब एक्शन काम करेगा। एक्शन कौन सा एक्शन काम करेगा, तो जब बुद्धि के विचार आपके बंद हो जाए, आपको पता चल जाए कि इससे आगे विचारों को सोचने से कुछ फायदा नहीं है, तो तुरंत आपने क्या बोला, मेरा बाबा। मेरा बाबा अर्थ है कि बाबा का ज्ञान हाजिर, स्वयं बाबा हाजिर, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बाबा की शक्ति है हाजिर। यानी जब आप बाबा को बोलते हो अर्थात आप बाबा की याद में खो जाओ, नीचे की परिस्थितियों के बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल बुद्धि मत लगाओ। बुद्धि लगाते हुए थक गए तभी तो बाबा को याद कर रहे हैं ना, तो अब बुद्धि लगाना बंद कर दो, विचार करना बंद कर लो। जैसे ही आप बाबा को याद कर रहे हो या परम धाम में बाबा को याद कर रहे हो, तो आपके मन की स्थिति क्या हो गई, 5वें फ्लोर पे चली गई। आपके मन की स्थिति बहुत ऊंची हो गई, आपके मन की ताकत बहुत ज्यादा ऊंची हो गई। तो क्या होगा, वो जो भी परिस्थिति आपके सामने होगी वो स्वतः ही, आपको पता नहीं चलेगा, स्वतः ही वो परिस्थिति गायब होने लग जाएगी। यानी जैसे ही आपको लगे कि आपको कोई स्थिति कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है, आप बाबा को याद करके बाबा के साथ कंबाइंड होकर के परम धाम या सूक्ष्म वतन में उनके साथ स्थित हो जाओ। नीचे की परिस्थिति को सोचना बंद कर दो। जैसे ही आप सोचना बंद करते हो, जैसे ही आप बिंदु लगाते हो, आपके मन की शक्तिशाली स्थिति बाबा की शक्तिशाली किरणें उस परिस्थिति को सेकंड में समाप्त कर देगी। तो ये कुछ बातें आपको बताई है कि आपको कितना अंदर से सतयुगी आत्मा हो, आप युग परिवर्तक आत्मा हो, तो आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसका ध्यान रखते हुए ही सबको जब आप दुआएं दोगे, दुआओं के साथ साथ आपके स्वयं में ऐसा बदलाव भी आने लगेगा, तो आपके घर भी स्वर्ग बनना मानो अभी से चालू हो गया है। आपको जो चाहिए वो बोलना है, जो नहीं चाहिए वो मत बोलो। आप सुबह भी यह बोलो कि मेरा पूरा घर स्वर्ग बन रहा है, पूरे परिवार के लोगों के रिश्ते बहुत मधुर बनते जा रहे हैं, इधर घर के सारी आत्माओं के बीच में एक परमात्म प्रेम बढ़ता जा रहा है। आप ऐसे शुद्ध संकल्प करो जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस के लिए जा रहा है और वो सोचे कि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, तो उसको ट्रैफिक ही मिलने वाला है। लेकिन अगर जाने से पहले ही अगर ये सोच ले कि मुझे सारा ट्रैफिक क्लियर मिलने वाला है, आप प्रैक्टिकल अभ्यास करके देखो, सफलता मूर्त का वरदान भगवान ने आपको दे रखा है, सफलता तो हुई पड़ी है। एक बात अब बहुत अच्छे से समझ लेनी है, अगर आपके शरीर में भी कोई दर्द है तो शरीर में दर्द है करके बोलना नहीं है, नहीं तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। इवन मैं तो कहूंगा कोई बीमारी और दर्द है तो लोगों के साथ शेयर भी ना करो जो बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर जैसे आपने रात को भी बीमारी है करके अगर आपने सोए
क्या सोए, रात को क्या सोए कि मेरे शरीर में घुटनों में बड़ा सा दर्द है, बहुत शरीर जकड़ा हुआ है, ऐसा संकल्प लेकर के अगर आप सोओगे तो सुबह उठते ही भी आपको घुटने में दर्द 100% आपको लगने लग जाएगा, शरीर में दर्द महसूस होने लग जाएगा। इसलिए आपको चाहिए क्या, तो रात को सोने से पहले भी ये विचार करो कि मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है, एकदम कंचन काया है, एकदम स्वस्थ है पूरी तरीके से। ऐसा अनुभव करो कि ऐसा स्वस्थ शरीर तो मुझे स्वयं भगवान ने दिया है श्रेष्ठ कर्मों की वजह से। तो आज से ये नियम बना लो, आपको जो चाहिए ना वो ही संकल्प करो, फिर देखो दुआओं का कमाल तो आप कर ही रहे हो। तो आज हम जिस बहन को दुआएं देने जा रहे हैं वह बहन है, उनका नाम है रेणु बहन। वह गंगापुर सिटी की रहने वाली है, राजस्थान की है। वह 10 साल से ज्ञान में है। इस रेणु बहन को बहुत ज्यादा 11 साल से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। वह रात को जब सोती है तो अचानक उनको लगता है कि कोई दूसरी आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर गई है, कोई ऐसी शक्ति भी प्रवेश कर गई है और उनके मुंह से जाक जैसे आने लग जाते हैं, घबराहट हो जाती है और कई बार तो वो 6-6 दिन तक बात नहीं करती है किसी से, खुद का होश तक नहीं रहता है। मुरली सुनने भी वो नियमित जाती है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो वो घर से भी बाहर नहीं निकलती है। बहुत ज्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज्यादा प्रयास कर लिए, लेकिन उनको किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक उसके शरीर में ऐसा परिवर्तन कैसे हो जाता है। तो ये जो रेणु बहन है उनसे बात हुई, बहुत प्यारी आत्मा है, बड़ी दुखी है कि इस चीज से कैसे भी करके मुझे मुक्त कराओ। जब हमने उनसे बात करी कि ऐसी क्या परिस्थिति हुई थी तुम्हारी जो ऐसी घटना घटित हुई, तो 11 साल पहले कोई छोटी बच्ची के पास वो सोए हुए थे, तो उसने बाय चांस शरीर छोड़ दिया और वो कोई उसकी आत्मा जो उनके अंदर प्रवेश कर गई, तब से वो आत्मा नहीं निकल पा रही है। शायद किसी जन्म का हिसाब किताब होगा। एक्चुअल पूरी तरीके से अपना मेन उद्देश्य यह रहेगा कि उस रेणु बहन को जो है वो उस परेशानी से मुक्त हो जाए। कोई अगर दूसरी आत्माओं का कोई ऐसा वाइब्रेशन है तो उसका हिसाब किताब पूरा हो जाए, वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, उसको परमात्मा की दुआएं मिले, शक्तियां मिले। इस तरीके से शुभ भावनाएं हम सबको बहुत ढेर सारी करनी है। तो आप सभी आत्माएं भला देर किस बात की है, आप रेणु बहन को इतनी ढेर सारी दुआएं दो कि उनका जीवन वापिस खुशियों भरा हो जाए। उनके साथ 11 साल से जो प्रॉब्लम है अब वह समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि अभी मनसा सेवा ग्रुप के पास ये आत्मा ही है। अब इनको ढेर सारी दुआएं मिलने वाली है, चाहे कितनी भी बड़ी आत्मा का हिसाब किताब क्यों न हो, अब इस आत्मा को उस परेशानी से मुक्ति मिलना तय है। तो उस विश्वास के साथ ऐसी पावरफुल आत्माएं हैं जो सारे विश्व को जो बदलने वाली है, जो युग परिवर्तन करने वाली है। भला रेणु बहन की समस्या को कैसे समाप्त नहीं कर सकेंगे, वह तो बहुत आसान है, हम सब आत्माओं का विश्वास है। तो बिना देरी किए दुआएं देना चालू करो। जो नई आत्मा है उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। अगर वो इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ी वीडियोस भी देख ले कि किस तरह से दुआएं दी जाती हैं, क्या है। इसके बाद ग्रुप में ज्वाइन होने का जो है वो ओम शांति लिख है, ताकि आपको क्लियर पता रहे कि ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको करना क्या है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सबको ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।